हाय गाइस, मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ, जलालपुर गांव। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। एक गांव था जिसका नाम जलालपुर था। दुनिया बहुत आगे निकल गई, लेकिन वो गांव अभी भी पिछली रवायात को अपनाए हुए था। कच्चे घर और छोटा सा सरसब्ज गांव था। तालीम का कोई शौक नहीं था, लड़कियों से कोई मोहब्बत नहीं करता था। लड़कों को अहमियत दी जाती, सब उनसे मोहब्बत करते थे। जो कोई भी अपनी बेटी से प्यार करता, लोग उनकी इज्जत नहीं करते थे। उस छोटे से गांव में एक 15 साल की बच्ची एलिजे थी। उसके वालिदैन उससे बहुत मोहब्बत करते थे, इसी वजह से लोग उनके वालिदैन की इज्जत नहीं करते थे। गांव वाले सोचते थे कि लड़कियां बहादुर नहीं होती। एलिजे गांव वालों की सोच को बदलना चाहती थी। एलिजे मैट्रिक कर रही थी। इन दिनों उसने हमसाई की बच्ची को काम करता देख उसके पास गई, जो बहुत छोटी थी। उसने कहा, तुम स्कूल नहीं जाती? बच्ची ने कहा, मामा कहती हैं कि तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। एलिजे ने कहा, तालीम का बहुत फ़ायदा है, वो हमें शऊर देती है। इतने में उस बच्ची की माँ बाहर आई और गुस्से से कहा, तुम खुद कोई काम करती नहीं और हमारी बेटियों को काम करने नहीं देती। एलिजे आंटी के पास गई और कहा, आंटी आप अपनी छोटी सी बच्ची को पढ़ाते क्यों नहीं? आप अपने बेटों को तो पढ़ाती हैं, बेटी को क्यों नहीं पढ़ाती? तो उस बच्ची की माँ ने कहा, तालीम का क्या फ़ायदा, तालीम करके भी घर के काम ही करने हैं, वैसे भी लड़कियां बहादुर नहीं होती। वो एलिजे को बातें करती हुई अपनी बेटी को खींचते हुए अंदर ले गई। एलिजे उन्हें समझाना चाहती थी कि तालीम सीखने का हक सिर्फ लड़कों का नहीं होता, लड़कियों को भी तालीम हासिल करने का हक होता है और लड़कियां कमज़ोर नहीं होती। एलिजे को गाँव के बच्चों को पढ़ता ना देखकर बहुत दुख होता था। इसी तरह दिन गुजरते गए। एलिजे अब तालीम हासिल करने के लिए शहर जाने लगी। इसे शहर जाने के लिए जंगल के रास्ते से गुजर कर जाना पड़ता था। गाँव के सभी लड़के शहर पढ़ने जाते थे। गाँव में सिर्फ वाहद एलिजे ही पढ़ती थी, वो भी शहर पढ़ने जाती थी। एलिजे लड़कों के मुकाबले में कम ना थी। कुछ दिनों से गाँव में बहुत लोग गायब होने लगे। कुछ लोग शाम को लोगों को पकड़ कर ले जाते। आहिस्ता आहिस्ता इनके गाँव की तादाद बहुत कम होने लगी। गाँव में सरपंच खड़ी हुई और लोगों ने अपने मसाइल सरपंच को बताए और कहा, गाँव से बहुत लोग गायब हो रहे हैं। सरपंच ने गाँव की नौजवान नस्ल को कहा कि पता करे कि लोग कहाँ जा रहे हैं। बाद फिर इसी जगह पर सरपंच खड़ी की जाएगी और नौजवान नस्ल से पूछा जाएगा। 2 दिन बाद जब सरपंच ने नौजवान नस्ल से पूछा, लेकिन वो चुप रहे, तो बेला ने अचानक कहा, मुझे पता है। तो सब गाँव वाले उसकी तरफ देखने लगे। एलिजे ने कहा, कल जब मैं कॉलेज जा रही थी तो मैंने कुछ नए लोगों को देखा था। वो हमारे गांव के नहीं थे। मैंने उनका पीछा किया था। वो एक लड़के को एक गहरे जंगल में उठाकर ले गए। सरपंच ने कहा, वो जंगल तो बहुत खौफनाक है। कौन उस जंगल से लोगों को चुरा कर लेकर आएगा? सब लड़के खामोश रहे। तो बेला ने कहा, मैं लेकर आऊँगी। सब लोगों ने उसकी बात पर गौर ना किया और एलिजे का बहुत मजाक उड़ाया सब गाँव वालों ने और कहा, तुम लाओगी? लड़कियां बहुत कमज़ोर होती हैं और जाओ अपने घर जाकर सो जाओ तुम। एलिजे को बहुत दुख हुआ। सब गाँव वाले ये कहकर अपने अपने घरों में चले गए। एलिजे ने सोचा, यही मौका है लोगों को साबित करने का कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती। एलिजे ने ज़रूरी सामान लिया और जंगल की राह ली। वो जानती थी कि जंगल बहुत खौफनाक है। वो जंगल में दाखिल हो गई और आगे बढ़ती गई। उसे हर तरफ खौफनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उसे एक तरफ से रोने की आवाज़। एलिजे ने रोने की आवाज़ का पीछा किया और उसने देखा कि एक बंदर जख्मी हालत में पड़ा है और रात भी होने वाली है। एलिजे ने बंदर को उठाया और उसकी मरहम पट्टी की, उसकी खूब खिदमत की और सुबह तक बंदर ठीक हो गया। और सुबह बंदर को साथ लेकर सफ़र पर चल पड़ी। बंदर और एलिजे की गहरी दोस्ती हो गई। वो चलते गए। आगे से शेर के रोने की आवाज़ आई। बंदर ने कहा, मैं देखता हूँ।
बंदर शेर के पास गया और उसने बोला, क्या हुआ, क्या बात है? शेर ने कहा, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। अलीज़े के जहन में एक आइडिया आया और उसने कहा, मुझे पता है तुम्हारा बच्चा कहाँ है। शेर ने कहा, ये कौन है? बंदर ने कहा, ये मेरी दोस्त है। अलीज़े ने, चलो मेरे पीछे चलो, मैं बताती हूँ तुम्हारा बच्चा कहाँ है। शेर, अलीज़े और बंदर चलते गए। जंगल के दरमियान वाले हिस्से में पहुंचकर शेर ने पूछा, कहाँ है मेरा बच्चा? अलीज़े ने कहा, चलो मेरे पीछे चले जाओ, मैं बताती हूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद अलीज़े को अपने गांव के लोग दरख्तों के साथ बंधे हुए नजर आए। इनके पास कुछ लोग खड़े थे जिनके हाथों में बंदूकें थीं। अलीज़े के जहन में एक आइडिया आया और उसने शेर से कहा कि इन लोगों के पास तुम्हारा बच्चा है। वो जो दरख्तों के साथ बंधे हुए हैं वो भी तुम्हारे बच्चे को बचाने आए थे, लेकिन इन लोगों ने उन्हें बांध दिया। शेर उन लोगों के पीछे भागा। अलीज़े ने जल्दी जल्दी से गांव वालों को खोला और अपने गांव की तरफ चाल दी। गांव वाले बहुत हैरान हुए कि एक लड़की इतनी बहादुर कैसे हो सकती है। अलीज़े ने सब कुछ आकर गांव वालों को बताया। गांव वालों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अलीज़े का भी शुक्रिया अदा किया। और सरपंच ने कहा, बेटा हम तुमसे बहुत खुश हैं। हम समझते थे कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं और हम लड़कियों से मोहब्बत भी नहीं करते थे। हम उनके हकूक़ उन्हें नहीं देते थे और हम उन लड़कों से इतनी मोहब्बत करते थे, जबकि लड़के हमारे गांव के कुछ काम ना आए। हमने जान लिया कि लड़कियां वाकई बहादुर होती हैं। सरपंच ने ऐलान किया, लड़कियों और लड़कों के हकूक़ बराबर होंगे और लड़कियों को भी पढ़ने की इजाज़त दी जाए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लड़कियों को भी तालीम दिलाई जाए। इससे लड़कियां अनपढ़ और जाहिल नहीं रहेंगी। लड़कियां लड़कों के मुकाबले में कमतर नहीं होती। इस दिन के बाद गांव में सब लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त दी गई। अलीज़े को खुशी हुई कि उसने इन गांव वालों की सोच को बदल दिया। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती। अगर आप इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।